सो इसका आंसर था कार्बोनेट बरियल। नेक्स्ट वन इज इन स्ट्रेटिग्राफिक सीक्वेंस फ्लड प्लेन डिपॉजिट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, जो फ्लड प्लेन डिपॉजिट होते हैं उसको किस बेसिस पे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो? पहला कि वो फाइन ग्रेन साइज होगा, जो उसका फाइन होगा, एंड पेलियोसोल बहुत ज्यादा होगा। ओके, कोर्स ग्रेन नहीं हो सकता है, क्रॉस बेडिंग भी नहीं होगा, और एब्सेंस प्रेजेंस ऑफ क्रॉस बेडिंग, एब्सेंस ऑफ पेलियोसोल एंड एब्सेंस ऑफ पेलियोसोल तो देखो होगा ही होगा, है ना, तो ये डी तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। और क्रॉस बेडिंग भी नहीं होगा। तो अगर फ्लड प्लेन को, अगर डिपॉजिट को अगर रिकॉग्नाइज करना है, सो इट शुड बी फाइन ग्रेन एंड मल्टीपल पेलियोसोल शुड बी देयर। नेक्स्ट इज in the quaternary period sea level was highest at the 125,000. Okay. Which of the following group of mineral are formed by the earth surface processes? तो अर्थ सरफेस के प्रोसेस से कौन से मिनरल बने हैं? इट इज क्योलिनाइट, स्मेक्टाइट एंड गिप्साइट। ये कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे। उसके बाद which of the following plot correctly represent the temperature distribution in the earth atmosphere? तो अगर हम ये डायग्राम देखें तो ये आप देख के समझ गए होंगे ना ये किसका डायग्राम है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, तो ये वही डायग्राम है। आप देख लेना, जाके गूगल भी कर लेना। तो ये फर्स्ट वाला करेक्ट है। So which of the following pair is correctly matched? अगर हम 41 की बात करें तो इसके लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि एंडीज कैसे बनते हैं, एंडीज माउंटेन, रेड सी कैसे बनता है, जापानीज आइलैंड कैसे बनता है ना। तो जो एंडीज माउंटेन है ना, दे आर फॉर्म ड्यू टू द सबडक्शन और सिंकिंग ऑफ द नाजका प्लेट। ये रही नाजका प्लेट विच इज एन ओशियानिक क्रस्ट। ये क्या है? एक ओशियानिक क्रस्ट है। लिख देते हैं यहाँ पे, अंडरनीथ द सदर्न अमेरिकन साउथ अमेरिकन प्लेट। तो साउथ अमेरिकन क्या है? ये देखो, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट क्रस्ट है और नाजका प्लेट एक ओशियानिक क्रस्ट है। तो जब ओशियानिक क्रस्ट सबडक्ट हुई किसके अंडर? साउथ अमेरिका प्लेट के अंदर, तो क्या बना हमारा? एंडीज माउंटेन बने। सो इट इज ए डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, है ना। ये देखो, दिस इज ओशियानिक क्रस्ट, इट इज सबडक्टिंग अंडर द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियानिक क्रस्ट डेंस है तो ये सिंक कर गया है ना, भारी होता है तो सिंक कर जाता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इट इज लेस डेंस, तो ये क्या है? ऊपर ही फ्लोट करता है। तो इट विल फॉर्म द एंडीज माउंटेन। ये रहा एंडीज माउंटेन। ये वही सिमिलर डायग्राम, ओशियानिक क्रस्ट है, ये सबडक्ट हो रही है नीचे, और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। सबडक्शन से क्या बना हमारा? एंडीज। उसके बाद क्या आएगा हमारा? जापान आइलैंड कैसे बना और फिलिपिन आइलैंड कैसे बना, देखते हैं। जब दो ओशियानिक प्लेट है ना, दो ओशियानिक प्लेट, अभी तक क्या था कि एक तो ओशियानिक क्रस्ट थी और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थी। यहाँ पे क्या है? दोनों ही ओशियानिक क्रस्ट है, दोनों की ओशियानिक प्लेट है। व्हेन दे मूव टुवर्ड ईच अदर ना, तो वन इज फोर्स अंडर द अदर, है ना। तो जब दो ओशियानिक क्रस्ट एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो एक तो नीचे जाएगा ही, तो क्या होगा कि डीप ट्रेंच बनेगा, है ना, ट्रेंच बनेगा। और क्या बनेगा? आइलैंड आर्क। एक तो ट्रेंच बनेगा उस सेटिंग में और बनेगा आइलैंड आर्क। तो वोल्केनिक और अर्थक्वेक यहाँ पे इजीली आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जो फिलिपिन आइलैंड है वो कैसे बना है? जो फिलिपिन प्लेट है ना, इट मूव्ड अंडर द यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट थी यहाँ पे और यहाँ पे फिलिपिन प्लेट। तो फिलिपिन प्लेट जो है उसके अंडर मूव कर गए यूरेशियन प्लेट के, तो हमारे क्या बन गया? फिलिपिन आइलैंड बन गया, है ना। और इसी तरह अगर फिलिपिन एंड पैसिफिक प्लेट है ना, पैसिफिक प्लेट है, ये किसके अंडर मूव किया? यूरेशियन प्लेट के अंडर। तो हमारे क्या बन गया? जापान आइलैंड। तो जापान आइलैंड क्या है? एक आइलैंड आर्क है। उसके बाद हम बात करेंगे आइसलैंड की। तो आइसलैंड क्या है? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग का। तो आइसलैंड हैज अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री रनिंग थ्रू इट्स मिडल। ये देख रहे हो आप रेड कलर की, ये क्या है? मिड अटलांटिक रिज है ना, आइसलैंड में जो है सेंटर से पास कर रही है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्टिंग हो रही है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड आर्क अलोंग द ट्रेंच एज टू ओशियनिक प्लेट कन्वर्ज, है ना। अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो जापान है, जापानीज आइलैंड है, वो कैसे बना है कि जो, वो देखो, जो फिलिपिन प्लेट है और जो पैसिफिक प्लेट है वो किसके अंडर मूव कर गई, यूरेशियन प्लेट के अंदर। तो क्या बना दिया उसने, जापान, जापान आइलैंड, है ना। ओके, सो इफ द अर्थ वर टू हैव ट्वाइस इट्स प्रेजेंट रेडियस, है ना, अगर अर्थ का जो रेडियस है वो प्रेजेंट से अगर ट्वाइस हो जाए, 2r हो जाए, है ना, विदाउट एनी चेंज इन इट्स एवरेज मैग्नेटाइजेशन, और एवरेज मैग्नेटाइजेशन जो है ना वो नहीं बदल रही है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इट विल रिमेन सेम एज इट्स द प्रेजेंट वैल्यू। ये हमारा जियोफिजिक्स से क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द साइक्लोन इज रॉन्ग। अगर हम साइक्लोन की बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो साइक्लोन रेयरली फॉर्म नियर द इक्वेटर। तो हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है, तो ये तो ठीक है, साइक्लोन फॉर्म इन जोन ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड शेयर। स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड शेयर तो नहीं होता है। साइक्लोन कैन फॉर्म व्हेन देयर आर एक्सटेंसिव ओशन एरियाज विद सरफेस टेम्परेचर ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो ठीक है। साइक्लोन फॉर्मेशन इज अफेक्टेड बाय द पोजीशन ऑफ इक्वेटोरियल ट्रफ, ये भी ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है, सेकंड, कि जो साइक्लोन है कैसे बनता है, साइक्लोन फॉर्म इन द जोन ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड शेयर, नहीं, वर्टिकल विंड शेयर नहीं होता इसमें। ओके, सो 70, maximum concentration of pollutant near the earth's surface is observed at, so it is observed at night during winter over the interior continental region. Next one is 71, if the initial epsilon neodymium of the rock is negative, ठीक है, then the rock is must have generated from LRE enriched source and must have generated from LRE depleted source, was altered chemically, and all neodymium was not formed from an undifferentiated metal. तो इसका आंसर होगा, it must have generated from the LRE enriched source. So powder X-ray diffraction analysis of crystal belonging to primitive and face-centered cubic space lattice were carried out. Comparing their scans, one find that, तो अगर पाउडर एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस करेंगे क्रिस्टल जो किसको बिलोंग करेगा, प्रिमिटिव को और फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस को, तो हमें क्या स्कैन होगा, दैट पीएम 3m इट विल गिव मोर डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो जो प्रिमिटिव होगा वो क्या होगा कि ज्यादा डिफ्रैक्शन देगा एज कंपेयर टू फेस सेंटर्ड वन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज sigma 1 and sigma 3 are the maximum and minimum principal stresses respectively in a two-dimensional homogeneous state of stress. So what is the possible shear stress? So अगर sigma 1 जो है मैक्सिमम है ना, और sigma 3 इन्होंने क्या बोला है, ये मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, किसमें, 2D होमोजेनियस स्टेट में। तो क्या होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल shear स्ट्रेस, तो इसका फॉर्मूला होगा sigma 1 minus sigma 3 upon 2, ठीक है। So thank you so much for watching this channel. Do like, share and subscribe. And वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करना, and keep watching and wait for the next one. So thank you so much.